नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube की चैनल में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेष लग्न और मेष लग्न में लग्नेश कौन से भाव में, कौन से नक्षत्र में क्या फल देता है, उसकी आज के वीडियो में बात करेंगे। मेष लग्न यानी कि मंगल के घर का ये लग्न है। मेष लग्न के स्वामी मंगल होने से लग्नेश मंगल हो गए। मेष लग्न के जातक जो है काफ़ी पावरफुल होते हैं, मंगल की एनर्जी भरपूर होती है। कम समय में लंबी दौड़ लगाने वाले ये लग्न वाले जातक होते हैं। थोड़े से क्रोधी, तामसिक, निर्भय और कुछ हटके कार्य करने की क्षमता रखने वाले ये मेष लग्न के जातक होते हैं। ज्यादा उतावलापन कई सारे कार्य में बदलाव देता है। नौकरी करते हैं तो नौकरी छूटने के बार बार कम समय में नौकरी छूटने के योग बनते हैं। बिजनेस करते हैं तो बदलते, इन शॉर्ट बदलते रहते हैं, क्योंकि ये लग्न जो है चर यानी अस्थिर, अस्थिरता है जीवन में देखने को मिलती है। तुरंत रिएक्ट करने वाले ये लग्न वाले जातक होते हैं, यानी कि किसी के साथ भी हालांकि क्रोध आता है तो जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी ही जल्दी क्रोध का शमन भी हो जाता है। केवल सोचने में नहीं मगर क्रिया करने में ये बिलीव करते हैं। लीडरशिप का गुण रहता है, लीड करने वाले रहते हैं। तो ऐसे ये मेष लग्न वाले जातक के लिए लग्नेश मंगल कौन से भाव और कौन से नक्षत्र में कैसा फल देते हैं उसकी आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आपकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है और लग्नेश मंगल कौन से भाव और कौन से नक्षत्र में है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स में आज के वीडियो में बात होने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान जो है ग्रह और नक्षत्र का आपको प्राप्त होता रहेगा। लग्नेश मंगल अगर लग्न स्थान में बैठे हैं यानी कि मेष लग्न में बैठे हैं तो स्वग्रही मंगल हो जाएंगे, और वो लग्नेश मंगल अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं तो अश्व योनि में ये मंगल बैठे होंगे। तो जातक जो है काफी पावरफुल हो जाते हैं। केतु के नक्षत्र में अश्व योनि में मंगल का बैठना जातक को प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, और जो भी कुछ कार्य है वो कार्य करने में तत्परता दिखाता है। बहुत सारे गुण विद्यमान होते हैं। अच्छे वैद्य, डॉक्टर ये मेष लग्न में मंगल अश्विनी नक्षत्र में होंगे तो अच्छी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मगर अपने आप से ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं। असंतुष्ट की वजह से उनका थोड़ा सा आकुल व्याकुल बेबाकलापन बढ़ जाता है, यहाँ पे उनको ध्यान रखना होता है। तो ये मंगल अश्विनी नक्षत्र में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब जिनका मेष लग्न में मंगल भरणी नक्षत्र में होंगे तो उनके लिए गज योनि में मंगल होंगे, तो ये मंगल ज्यादा बड़ा साहस कराते हैं, बड़ी अपेक्षाएं लोगों से रखते हैं, अपने आप से भी बड़ी अपेक्षाएं रखने वाले होते हैं। इनको ड्राइव करने में सावधानी बरतनी होती है।
हालांकि यहाँ पर हर एक कार्य बहुत सोच समझ कर करने वाले ये मेष लग्न के मंगल भरणी नक्षत्र में होंगे तो यहाँ पर दिखेगा। सोच समझ बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पर सुख वैभव और विलास के लिए जातक ज्यादा प्रयत्नशील होते हैं। जिनका मेष लग्न है और मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव में मंगल कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, तो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण ही आ जाएगा। तो कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए मंगल जातक को प्रभावशाली व्यक्तित्व देते हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभों की प्राप्ति दिलवाते हैं। मेष योनि में है मंगल, तो तामिक अपने आप को सेफ जोन में लगा के बाद में वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मंगल का पावर्स तो होता है मगर अपनी सेफ साइड भी प्रथम देखते हैं। अब बात करेंगे मेष लग्न में लग्नेश मंगल द्वितीय भाव में यानी कि वृषभ राशि में बैठे होंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। तो लग्नेश मंगल द्वितीय धनवाणी भाव में मंगल बैठे होंगे तो वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में मंगल बैठे हैं तो मेष योनि में है। तो यहाँ पर जातक बहुत ही उग्रता होगी वाणी में मगर सोच समझकर वो बात करने वाले रहेंगे। धन प्राप्ति के लिए भी उनका संघर्ष होगा मगर वाणी में उग्रता को भी वो कंट्रोल कर पाएंगे। धन प्राप्ति के लिए इनके प्रयत्न ज्यादा होंगे और पहले अपना स्मॉल सेविंग्स भी देखते हैं वो। इसीलिए ये जातक जो है मेष लग्न में लग्नेश मंगल द्वितीय भाव में वृषभ और कृतिका में बैठे होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब लग्नेश मंगल जो है वृषभ राशि के अंतर्गत रोहिणी नक्षत्र में बैठे होंगे तो ये सर्प योनि में लग्नेश बैठे हैं। तो मंगल रोहिणी में मंगल ग्रह रोहिणी नक्षत्र में सर्प योनि में बैठे हैं तो ये जातक को अपनी स्पीच के ऊपर बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये समय आने पे ऐसी बात बोलेंगे कि सामने वाले के ईगो पर प्रहार होगा, इससे वाद विवाद भड़कते हैं। तो मंगल रोहिणी नक्षत्र में सर्प योनि में बदला लेने की भी भावनाएं देते हैं तो यहाँ पर उनको सोच समझकर अपने फैमिली के साथ भी बिहेव करना होगा, वाणी पे संयम बरतना होगा। लग्नेश मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र में बैठे होंगे तो ये मृगशिरा नक्षत्र बहुत ही पावरफुल है। तो लग्नेश मंगल मृगशिरा में पावरफुल हो जाएंगे तो प्रभावशाली वाणी इनकी रहेगी मगर सर्प योनि है तो यहाँ पर ज्यादा उग्रता में कहीं ना कहीं जो बोलने की बात नहीं है वो भी आप बता देते हैं तो वो आपको ख्याल में रखना होगा। हालांकि अच्छी धन प्राप्ति और साहस के गुण इनमें बने रहते हैं। अब लग्नेश मंगल पराक्रम भाव में मिथुन राशि में बैठे होंगे और मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बैठे होंगे तो जातक अदम्य साहस वृत्ति वाला होगा और साहस से सफलता हासिल करने वाला होगा। बहुत ही पराक्रमी और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहने वाला ये जातक होगा। तो मंगल मिथुन मृगशिरा में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाले होंगे। यात्रा प्रवास से भी इनको लाभों की प्राप्ति मिलती है। भाई भांडुओं का बहुत अच्छा सहकार मिलता है और जमीन और मकान का सुख बहुत बढ़िया मिलता है। केवल दूसरे की अदेखाई से इनको बचना होता है। अब लग्नेश मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत आद्रा नक्षत्र में पराक्रम भाव में बैठे हैं तो ये जो है मंगल लग्नेश मंगल आद्रा नक्षत्र में बहुत ही अच्छी सेल्समैनशिप देते हैं।
बातों में बहुत चतुर होते हैं और साहस करने में भी ये अति उत्साहित होते हैं। तो ये मंगल आद्रा में पराक्रम भाव में जातक को साहसिक और पराक्रमी बनाता है और लाभवान बनाता है। अब लग्नेश मंगल जो है मिथुन राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये मांजर योनि में मंगल बैठे हैं। तो इनके प्लानिंग दूसरे को पता नहीं चलते हैं, बहुत दब के प्लान करके सीधा इनका ध्यान अपने टारगेट के ऊपर होता है। तो जहां पर भी जॉब करेंगे तो बड़ी पोस्ट के ऊपर इनकी ध्यान रहेगी। तो ये मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में, लग्नेश मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में पॉजिटिविटी देते हैं और साथ में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सक्षम बनाते हैं, बलवान बनाते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले रहते हैं। अब बात करेंगे लग्नेश मंगल कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, तो मांजर योनि में, यानी कि आपके लग्न से चतुर्थ भाव में मंगल बैठे होंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। तो कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र में, तो इनके घर किराए के होंगे तो भी पुनर्वसु, यानी कि बार बार घर का बदलाव होगा। प्रॉपर्टी भी इनकी अच्छी बनती हुई दिखेगी। हालांकि घर परिवार में खटपट हो सकती है, मगर प्रॉपर्टी का सुख, जमीन तो बार बार कुछ ना कुछ नई जमीन, एक जमीन बेच के नई जमीन लेंगे, एक मकान परचेस किया तो दूसरे मकान, तो ऐसे ये बार बार पुनरावर्तन करवाने वाले रहते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, इनके प्लानिंग बहुत ही खुद के तक सीमित रखते हैं और पता भी नहीं चलता है और वो अपना काम निकाल लेते हैं। तो अच्छी पोजीशन में, मगर मंगल दोष बनेगा जिसकी वजह से इनको मंगल देव की शांति करनी होती है और पुनर्वसु नक्षत्र की भी शांति करनी होती है। अब लग्नेश मंगल ग्रह कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, तो मेष योनि में बैठे हैं। तो ये मंगल मेष योनि में, तो यहाँ पर थोड़े से भीरू स्वभाव के होते हैं, तो दूसरे के साथ चलने में ही मेरी भलाई है, ऐसा वो समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से सावधान होकर कार्य करते हैं। जिनका लग्नेश मंगल ग्रह कर्क राशि के अंतर्गत आश्लेषा नक्षत्र में है, तो मांजर योनि में मंगल है और चतुर्थ भाव में है। तो यहाँ पर मंगल आश्लेषा नक्षत्र में अपनी खुद की बुद्धि प्रतिभा से वो अच्छी धन प्राप्ति और मकान का सुख, जमीन का सुख प्राप्त करते हैं। हालांकि उग्र स्वभाव की वजह से कहीं ना कहीं झगड़े और संघर्ष घर परिवार में बढ़ते हैं, वहां पर उनको ध्यान रखना है। मगर ये मंगल मांजर योनि में है, तो अपने प्लानिंग अपने तक सीमित रखते हैं और समय आने पर वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अब बात करेंगे लग्नेश मंगल ग्रह जो है सिंह राशि में पंचम भाव में बैठे हैं और मघा नक्षत्र में है, तो ये मूषक योनि में बैठे हैं। तो पंचम भाव के मंगल ग्रह सिंह राशि में, मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में मूषक योनि में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये मंगल ग्रह जो है विद्यार्थी मित्रों हर एक क्षेत्र का ज्ञान रखने में पावरफुल रहते हैं। ऐसा मेष लग्न का लग्नेश मंगल मघा नक्षत्र में अति सेंसिटिव स्वभाव के होते हैं, परिस्थितियों को पहले से भांप के अपने कार्य करने में उत्साहित होते हैं, अच्छी धन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं और उद्यमी होते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं। हर एक लोगों के साथ अपना रिलेशन रख के हर एक की बात वो जान लेते हैं, काफी कुशल होते हैं। अब जिनका लग्नेश मंगल ग्रह सिंह राशि के अंतर्गत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल बैठे हैं, तो मूषक योनि में ही बैठे हैं। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो ये लग्नेश मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अच्छी धन प्राप्ति दिलवाते हैं।
कम पुरुषार्थ में इनको लाभवान बनाते हैं, अच्छी धन प्राप्ति, अच्छे सुख वैभव देते हैं और प्रेम संबंध भी यहां पर होने की पूरी संभावनाएं देते हैं। ऐसे जातक काफी कुशल होते हैं, स्त्रियों में वो प्रिय होते हैं और यहां पर धन प्राप्ति में सफलताएं कम समय में पाते हैं। जिनका जन्म मेष लग्न का स्वामी लग्नेश मंगल सिंह राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है, तो ये लग्नेश मंगल उत्तरा फाल्गुनी गौ योनि में बैठे हैं। तो ऐसे जातक जो है काफी सरल स्वभाव के होते हैं, दूसरे को मदद रूप होते हैं और लोग भी इनको मदद करते हैं, तो बहुत ही सरलता प्रदान करते हैं। तो मंगल सिंह राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रतिभाशाली बनाते हैं और सोशल रिलेशन बहुत ही अच्छे रहते हैं। अब जिनका लग्नेश मेष लग्न में लग्नेश कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गौ योनि में होंगे और छठे भाव को प्रभावित करेंगे, उनके लिए ये मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आरोग्य अच्छा देगा, मगर थोड़ा सा विरोधियों से सावधानी बरतनी होगी। नौकरी के क्षेत्र से वो सफल होते हुए दिखेंगे। सरकारी क्षेत्र से इनको बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति मिलती है। स्टूडेंट के लिए कम समय में इनको सफलताएं प्राप्त होती है, तो काफी अच्छी पोजीशन यहाँ पर दिखेगी, मगर अपने विरोधियों से सावधानी बरते। मेष लग्न में लग्नेश मंगल कन्या राशि के अंतर्गत हस्त नक्षत्र में होंगे और महिषी योनि में होंगे, छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। तो ये मंगल हस्त नक्षत्र में लेजीनेस हटानी होगी, आलस प्रमाद ज्यादा देते हैं, इनको ख्याल करना होता है और उसमें उनके सामने आने वाली जो तक है उनका फायदा नहीं उठाते हैं और नौकरी के क्षेत्र से दूसरे बेनिफिट उठा जाते हैं, वहां पे इनको ध्यान रखना है। अब मेष लग्न में लग्नेश मंगल कन्या राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, तो बहुत ही पावरफुल मंगल है, क्योंकि छठे भाव में चित्रा नक्षत्र में मंगल लग्नेश होके छठे भाव में रोग शत्रु पर विजय की प्राप्ति करवाने वाले रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र से जलवंत सफलताएं इनको प्राप्त होती हुई दिखेगी, कम समय में वो भी गूढ़ विद्या में अभिरुचि और ज्ञान की अच्छी प्राप्ति करने वाले होते, लाभवान होंगे, जमीन मकान का लाभ भी इनको प्राप्त होगा। अब मेष लग्न में लग्नेश मंगल ग्रह तुला राशि में सप्तम भाव में चित्रा नक्षत्र में होंगे, तो जातक को अदम्य साहस और उत्साहित करते हुए दिखेंगे, मगर इनको अपने दाम्पत्य जीवन के संबंधों में संघर्ष न हो, झगड़े न बढ़े, सगाई विवाद टूटे नहीं, उनका ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये मंगल चित्रा में व्याघ्र योनि में बहुत पावरफुल होते हैं और एग्रेसिव होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को वो डोमिनेट करेंगे। यहां पर मंगल की चित्रा नक्षत्र की शांति आवश्यक रहेगी, कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेष लग्न में लग्नेश मंगल स्वाति नक्षत्र में सप्तम भाव में महिषी योनि में होंगे, तो ऐसे जातक का जीवन साथी जो है और वो आलस प्रमाद में अपने जीवन साथी से संघर्ष न हो जाए, उसका इनको ध्यान रखना होता है। यानी कि एक्टिव रहना इनको बहुत जरूरी होगा है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत महिषी योनि होगी, तो थोड़े से इनको अपने स्वभाव को सुधारना होगा, अन्यथा इनका जीवन साथी इनसे रूठ जाता है, ये बात इनको ध्यान में रखना है। लग्नेश मंगल ग्रह सप्तम भाव में तुला राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र व्याघ्र योनि में होंगे, तो जातक थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होंगे, व्याघ्र योनि यानी कि अपने जीवन साथी को डोमिनेट भी कर सकते हैं।
हालांकि नक्षत्र विशाखा है, सकारात्मक सोच रहेगी, फिर भी कोई भी संघर्ष और झगड़े को वापिस वो तालमेल बना के आगे की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। अब जिनका मेष लग्न और लग्नेश मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो ये लग्नेश मंगल वृश्चिक राशि में स्वग्रही है, मगर अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं और विशाखा नक्षत्र व्याघ्र योनि में अष्टम भाव में होंगे, तो इनको चोट चपेट में ध्यान रखना होगा। ज़्यादा जल्दबाजी से कोई भी ड्राइव नहीं करना है, कोई भी कार्य नहीं करना है, अन्यथा मिस्टेक होने की और चोट चपेट लगने के आसार बढ़ते हैं। ज़्यादा उग्र नहीं बनना है और तुरंत दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना है, ये बात इनको बहुत समझपूर्वक ध्यान में रखनी होगी। जिनका मेष लग्न में लग्नेश मंगल अष्टम भाव में अनुराधा नक्षत्र में है, मृग योनि में है, तो ऐसे मंगल अनुराधा नक्षत्र मृग योनि वाले जातक जो होते हैं, ये लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और वो ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अपने प्लानिंग में वो खुद ही फंस जाते हैं। तो ये बात इनको ध्यान में रखना है। दूसरे को मदद करे मगर अपनी हानि ना हो, उसका इनको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके जो फीमेल है, इनको बहुत ध्यान रखना है। जिनका मेष लग्न में लग्नेश मंगल वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में है और ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, मृग योनि में है, वो भी अष्टम भाव में। ज्येष्ठा नक्षत्र मृग योनि और अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे मंगल वाले जातक जो है, तो यहाँ पर मंगल शांति करनी आवश्यक है। और ज्येष्ठा नक्षत्र है तो इनको यात्रा प्रवास में खास सावधानी बरतना है और भाई बंधुओं के संबंध में कहीं ना कहीं इनके संघर्ष न हो, दरार न हो, इसका इनको ध्यान रखना है मंगल की ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति के लिए। बुधवार के दिन वो उपवास कर सकते हैं और मंगलवार के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं। ये दो उपाय आजमा सकते हैं। अब मेष लग्न के लग्नेश मंगल ग्रह धनु राशि में बैठे हैं, तो मेष लग्न के लग्नेश मंगल धनु राशि में मूल नक्षत्र में है, यानी कि स्वान योनि में बैठे हैं। तो मूल नक्षत्र और स्वान योनि में बैठे हुए लग्नेश मंगल ग्रह जो है, जातक को प्रतिभाशाली बनाते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं तो उसका मूल कहाँ है वो ढूंढते हैं, यानी कि डीप में जाके हर एक कार्य करते हैं। थोड़े से असंतुष्ट होते हैं। यहाँ पर अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, अच्छे मार्केटिंग वो कर सकते हैं, मगर अननेसेसरी बोलने की वजह से भी कभी कभार लोगों में अप्रिय हो जाते हैं। तो वहाँ पर इनको ध्यान रखना है और अपनी असंतुष्टि ज़्यादा दूसरे को न बताए। पिता से मतभेद हो सकते हैं। धर्म कार्य में कभी भी अश्रद्धा न हो, ऐसे इनको उपाय करने होंगे। यानी कि धनु मंगल की धनु राशि और मूल नक्षत्र की शांति के लिए पीपल के पेड़ के मूल को इनको जल का सिंचन करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अब बात करेंगे जिनका लग्नेश मंगल ग्रह धनु राशि के अंतर्गत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र के नक्षत्र में वानर योनि में है। तो ऐसे ये लग्नेश मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वानर योनि में बैठे हैं, तो ये ऐसा रिस्क करते हैं जिसमें वापिस रिस्क करते हैं, नुकसान होता है फिर भी वो रिस्क करते हैं। तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना है और अपने कार्य क्षेत्र से बार बार बदलाव ना करें। एक जगह टिक के हर एक कार्य करना जरूरी होता है। धर्म कार्य करे तो भी वो टिक के करे, इनकी टिकना बहुत जरूरी है। ये बात इनको दिमाग में बिठानी पड़ती है, अन्यथा वो हर एक क्षेत्र में बदलाव की डिमांड करते हैं, एक जगह पे टिक के कार्य नहीं करेंगे।
घुमाव, इनके जीवन में उतार चढ़ाव की मात्रा ज़्यादा होगी और कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से संबंध में ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। तो इनको अपने ऑपोजिट पात्र से थोड़ा सा ख्याल जरूर करना। जिनका लग्नेश मंगल ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, धनु राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भाग्य भाव में बैठा है, तो ये नकुल योनि में मंगल है, तो बहुत ही सेंसिटिव होंगे और लाभवान बनाएंगे। अच्छी इनकी सोच होगी, अच्छे धर्म कार्य और साहस से वो आगे की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। जिनका जन्म मेष लग्न में लग्नेश मंगल ग्रह जो है मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में नकुल योनि में है, तो ये कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाले, अदम्य साहसिक और उत्साहित बनाते हैं और नौकरी और व्यापार के क्षेत्र से जलवंत सफलता दिलवाते हैं। सिचुएशन को पहले से ही वो भांप लेते हैं और अच्छी तरक्की करते हैं। अपने करियर में वो अच्छी तरक्की पाते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। जिनका मेष लग्न में लग्नेश मंगल मकर राशि के अंतर्गत श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, तो वानर योनि में बैठे हैं, तो ये मंगल ग्रह नौकरी और व्यापार के क्षेत्र से टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि वानर योनि में मंगल बैठे हैं। तो ये मंगल की श्रवण नक्षत्र की शांति के लिए जातक को खास करके शिव जी के ऊपर कच्चे दूध का अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि इनकी कर्म क्षेत्र से स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इनको अपनी नौकरी और व्यापार के क्षेत्र से टिक के कार्य करना, क्योंकि बार बार कम समय में नौकरी बदलते रहेंगे तो वो अपनी लाइफ में सेट होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इनको ध्यान रखना है और ऐसे ब्लाइंड साहस नहीं करने हैं, वो इनको ख्याल में रखना है। जिनका मेष लग्न का स्वामी लग्नेश मंगल ग्रह मकर राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये खुद का नक्षत्र हो गया और सिंह योनि हो गई। बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देते हैं, पावर्स देते हैं इनको। मकर धनिष्ठा में मंगल बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र से पावर, सत्ता देते हैं, बड़ी पोस्ट पे ले जाते हैं और लोगों को लीड करते हैं, अच्छे राजनेता बनाते हैं, अच्छे सैनिक बनाते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनाते हैं, बड़े होद्दे के ऊपर ले जाते हैं। तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब जिनका मेष लग्न में लग्नेश मंगल ग्रह जो है कुंभ राशि और धनिष्ठा में लाभ भाव में बैठे हैं, सिंह योनि में बैठे हैं, तो ये जातक को अति लाभवान बनाते हैं और निर्भय होके कार्य करते हैं। इनकी अंडर में कई लोग इनके अंडर में काम करते हैं, लोगों को दूसरे को निर्भयता प्रदान करते हैं, खुल के काम करते हैं, निर्भीक होके कार्य करते हैं, अति लाभवान होते हैं। मित्रों से भी लाभ मिलता है, लोगों से लाभ मिलता है और अच्छी सफलता पाते हैं। जिनका जन्म मेष लग्न में हुआ और लग्नेश मंगल ग्रह कुंभ राशि के अंतर्गत शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, तो लाभ भाव में शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में अश्व योनि में मंगल बैठे हैं। तो ऐसे जातक काफी उत्साहित होते हैं, काफी तेजीले होते हैं, वेगवान होते हैं, अपने जो भी कार्य करते हैं तो जैसे हवाई जहाज लेके कार्य पता के वो निपटा के अपने लक्ष्य के ऊपर आ जाते हैं। तो कम समय में ऐसे शतभिषा नक्षत्र में जिनका लग्नेश मंगल लाभ भाव में बैठा है अश्व योनि में, इनको बहुत ताकतवर बनाते हैं और सफलता की सीढ़ियों के ऊपर बिठा देते हैं, सफलता की ओर कम समय में हासिल करवाते हैं, बहुत ही बढ़िया पोजीशन इनको देते हैं। जिनका मेष लग्न और लग्नेश मंगल ग्रह कुंभ राशि के अंतर्गत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सिंह योनि में बैठे हैं और लाभ स्थान में है, तो इनको अच्छे लाभ की प्राप्ति दिलवाने वाले होते हैं और निर्भीक होके काम करते हैं, काफ़ी निर्भय होते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, अति लाभवान बनाते हैं। सफलता
इनके चरणों को चूमती है। बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे जो भी वो रिस्क उठाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें अचूक ही इनको लाभ प्राप्त होता है। अब बात करेंगे मेष लग्न और लग्नेश मंगल ग्रह मीन राशि में व्यय भाव में बैठे हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, सिंह योनि में है। तो यहाँ पे जातक को सावधानी बरतनी है। कोई ऐसा ब्लाइंड साहस करके कार्य नहीं करना है, अन्यथा हानि पहुंचती है। यहाँ पर मंगल दोष की शांति करनी होती है, तो मंगल की पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की शांति के लिए गुरुवार के दिन इनको चने की दाल और गुड़ मिक्स करके दान करना चाहिए। तो ये उपाय आजमा सकते हैं। जिनका मेष लग्न और लग्नेश मंगल ग्रह जो है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, यानी कि गौ योनि में व्यय भाव को प्रभावित करने वाले मंगल हैं, तो काफ़ी सरल होते हैं और लोग इनको डराते हैं। तो इनको ध्यान रखना है, मंगल दोष की शांति करें। अपने सरल स्वभाव को छोड़ के थोड़े से इनको निर्भीक होना जरूरी होता है। मंगल यहाँ पे निर्बल है क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र गो योनि में है। तो मंगल की उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की शांति के लिए गेहूं का आटा या फिर गेहूं की रोटी और गुड़ मिला के गाय माता को वो खिलाए। बहुत ही बढ़िया नक्षत्र शांति हो जाएगी। हर मंगलवार को रोटी में गुड़ मिला के गौ माता को खिलाना है, ये बात आप याद रखिए। तो जीवन में जो भी आपको अननेसेसरी परेशानी आती है, लोग परेशान करते हैं, वो समाप्त हो जाएगी। अब जिनका मेष लग्न है और लग्नेश मंगल ग्रह रेवती नक्षत्र में व्यय भाव को प्रभावित करने वाले गज योनि में बैठे हैं, तो इनके एक्सपेंस ज्यादा होते हैं। इनको अपने खर्चे के ऊपर रोक लगानी होगी। दूसरे की देखा देखी से बचना होता है। अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा पावरफुल करना होगा। अपेक्षाएं लोगों से ज्यादा रखते हैं, वो छोड़नी होती है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में व्यय भाव में गज योनि में मंगल ग्रह बैठे हैं। तो ये रेवती नक्षत्र की शांति के लिए मंगलवार के दिन हरे मूंग का इनको दान करना है, तो रेवती नक्षत्र की शांति होगी। मंगलवार के दिन करना है, तो ये उपाय आजमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा मेष लग्न और मेष लग्न का स्वामी लग्नेश मंगल ग्रह विभिन्न भावों में और अलग अलग नक्षत्र में 27 नक्षत्र में क्या फल देते हैं, वो पूरा डिटेल्स में आपको बताया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।